अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी पंडू का रसम। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप गोश्त के सालन खा खा कर बेजार हो चुके हैं तो पंडू का रसम इस तरह से बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेट भर कर खाएंगे। आप अपने घर वालों को पंडू का रसम इस तरह से बनाकर देंगे तो आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं। आपको वारा में 2 मरतबा यही सालना बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे इंशाल्लाह। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कीजिए। चलिए रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पंडू के रसम का मसाला 10 पंडुओं का दिखाने जा रही हूँ। आपको ये साइज़ के पंडू है तो 10 ले लीजिए। खट्टे पंडू ले लीजिए, रसम बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए आपको ये साइज़ के पंडू है तो 10 ले लीजिए। खट्टे पंडू ले लीजिए। पक्के पंडू आप इस तरह से ले लेंगे तो पंडू का रसम बहुत ही टेस्टी बनेगा। पंडू के रसम को आप ये साइज़ के 10 पंडू पक्के पंडू खट्टे पंडू ले लीजिए। पंडू का रसम बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। अमली को आप छोटा नींबू होता ना वो साइज़ अमली ले लीजिए। सेम छोटा नींबू होता नहीं वो साइज़ उतनी अमली ले लीजिए। लेकर होने के बाद पानी के गिलास से ये गिलास पानी डाल दीजिए। डालकर होने के बाद अमली को मिनिमम 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दीजिए। अच्छी तरह से भीग जाएगी। पानी के गिलास से ये गिलास पानी डालकर होने के बाद अमली को 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके ज़ीरा भी काले मिर्चा ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा, मेजरमेंट करेक्ट आएगा। फुल आप इस तरह से 3 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप काले मिर्चा ले लीजिए। लहसुन को आप बिना छिलके उतारे लहसुन के कलियां 25 ले लीजिए। ये साइज़ के लहसुन के कलियां है तो 25 ले लीजिए। मीडियम साइज़ के लहसुन के कलियां है तो आप 30 ले लीजिए। बिना छिलके उतारे लहसुन के कलियां को आप ये साइज़ के है तो 25 ले लीजिए। 3 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप काले मिर्चा ले लीजिए। रसम पाउडर आप कौन सी भी कंपनी का ले लीजिए। मैं आपको किस तरह से डालना है दिखाती हूँ। कोथिमीर आप कटोरी के मदद से हाफ कटोरी लेकर होने के बाद कोथिमीर को आप सेम इसी तरह से बारीक काट लीजिए। स्पून की मदद से आप मेजर करके तेल ले लीजिए। फुल आप इस तरह से, ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। 15 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। पंडू का रसम बघारने के लिए 4 टेबल स्पून आप राया ले लीजिए। सूखे मिर्चा 5 ले लीजिए। 20 करेपा के पत्ते ले लीजिए। सूखे मिर्चा लेकर होने के बाद आपको सूखे मिर्चा को आप इस तरह से तोड़ लीजिए। फर्स्ट आप मिक्सी का जार ले लीजिए। लेकर होने के बाद कपड़े की मदद से जार को सूखा पोंछ लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत रहने दीजिए। कपड़े की मदद से जार को पाक पोंछ लीजिए। जार को पाक पोंछ कर होने के बाद चलिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 3 टेबल स्पून आप ज़ीरा डालिए। 1 टेबल स्पून आप काले मिर्चा डालिए। 25 लहसुन के कलियाँ डालिए। मेन आप यहाँ पर देखिए पूरे मसाले नीट इस तरह से डालकर होने के बाद आपको पानी थोड़ा भी मत डालिए। आपके जार में कितना बारीक होता आप उतना बारीक पीस लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत डालिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आप मसाले के अंदर बिना पानी डाले सेम आप इसी तरह से पीस लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत डालिए। देखिए बिना पानी डाले आप मसाले को आप सेम इसी तरह से पीस लेंगे तो पंडू का रसम बहुत ही टेस्टी बनेगा। मसाले को पीसकर होने के बाद मसाले को छोटी कटोरी में नीट इस तरह से निकाल लीजिए। मसाले को निकाल कर होने के बाद जार के अंदर आप चाय के कप से हाफ कप पानी डालकर जार को अच्छी तरह से हिलाकर आप देखिए जार को इस तरह से हिलाकर होने के बाद कटोरी के अंदर पानी को डाल दीजिए। देखिए अमली अच्छी तरह से भीग चुकी है। टाइम देकर 10 मिनट होने के बाद हाथों की मदद से अमली को अच्छी तरह से चूर लीजिए। देखिए आप अमली को कितना अच्छा चूरती हैं, खट्टा उतना ही अच्छा निकलेगा। आप हाथों की मदद से अमली को कितना अच्छा चूरती हैं, खट्टा उतना ही अच्छा निकलेगा। सेम आप इसी तरह से हाथों की मदद से चूर लीजिए। अमली भीगने के लिए आप कौन से गिलास से मेजर करके पानी डालें वो गिलास लेकर होने के बाद छाछनी की मदद से आप अमली के पानी को छान लीजिए। अमली के पानी को नीट इस तरह से छानकर होने के बाद फोक की मदद से अमली को अच्छी तरह से चूर लेंगे तो पल्प अच्छी तरह से निकल जाएगा। देखिए आपको इस तरह से फोक की मदद से अमली को अच्छी तरह से चूर लेंगे तो पल्प अच्छी तरह से निकल जाएगा। फोक की मदद से अमली को नीट इस तरह से कर लीजिए। अमली के पानी को एक गिलास में छान के रख लीजिए।
पंडू के रसम को आपको पंडू उबालने के लिए आपको कौन सी शक्ल में उबालती हूँ, शक्ल लेकर होने के बाद फुल आंच करके पानी के गिलास से 1 गिलास पानी डाल दीजिए। पानी डालकर होने के बाद पानी का इस तरह से उबाल आने के बाद पंडू के ऊपर के हिस्से को आपको नीट इस तरह से काट कर आपको 10 पंडुओं को भी डाल दीजिए। उबलते हुए पानी के अंदर 10 पंडू डालकर होने के बाद आंच को फ़ौरन स्लो कर दीजिए। स्लो करके होने के बाद आप टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर आपको 25 मिनट पंडू को गलने के लिए रख दीजिए। पंडू अच्छी तरह से गल जाएंगे। टाइम देखकर 25 मिनट पंडू को गलने के लिए रख दीजिए। चलिए 25 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 25 मिनट होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह पंडू अच्छी तरह से गल चुके हैं। टाइम देखकर 25 मिनट होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। पंडू अच्छी तरह से गल जाएंगे। देखिए माशाल्लाह पूरे भी पंडू अच्छी तरह से गल चुके हैं। इस तरह से गल के होने के बाद पानी निथार कर एक कटोरे में पंडू को नीट इस तरह से रख लीजिए। पंडू को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। देखिए पंडू अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। फर्स्ट आप मिक्सी का जार ले लीजिए। लेकर होने के बाद गले हुए पंडू को जार के अंदर डाल दीजिए। पंडू जार के अंदर डालकर होने के बाद 80% बारीक पीस लीजिए। 20% मोटा मोटा ही रहने दीजिए। पंडू का रसम बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आपको पंडू को सेम इसी तरह से पीस लीजिए। 80% बारीक पीस लीजिए। 20% आपको मोटा मोटा ही रहने सेम आप इसी तरह से पीस लीजिए। पूरे भी पंडू पीस कर होने के बाद पंडू का रसम बनाने के लिए चाहिए। चलिए अब हम इसका रसम बना लेंगे। आप पंडू का रसम कौन सी शक्ल में बनाती हूँ, शक्ल लेकर होने के बाद फुल आंच करके आपको 15 टेबल स्पून आपको तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद 4 टेबल स्पून आपको रायन डालिए। 25 करेपा के पत्ते डालिए। 5 सूखी मिर्चा डालिए। पीसा हुआ मसाला भी डाल दीजिए। पीसा हुआ मसाला डालकर होने के बाद मसाले को भी तेल को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। इस तरह से मिलाकर होने के बाद 2-3 मिनट के लिए आपको भून लीजिए। फुल आंच करके पका लीजिए। सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। मसाले को 2-3 मिनट भून के होने के बाद पीसे हुए पंडू डाल दीजिए। पूरे भी पंडू डालकर होने के बाद 1 गिलास अमली के पानी को जार के अंदर डालकर हिलाकर डाल दीजिए। 1 गिलास अमली के पानी को जार के अंदर इस तरह से हिलाकर डाल दीजिए। घी का पानी डालकर होने के बाद 1/2 टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। स्पून की मदद से रसम का पाउडर फुल इस तरह से 3 टेबल स्पून आप डाल दीजिए। 3 टेबल स्पून रसम का पाउडर डालकर होने के बाद 1/2 कटोरी खट्टी मिर्च डाल दीजिए। पूरे भी मसाले नीट इस तरह से डालकर होने के बाद पंडू को भी मसाले को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। फुल आंच करके पका लीजिए। सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। पंडू को मसाले को अच्छी तरह से मिलाकर होने के बाद चाय के कप से 1 कप पानी डाल दीजिए। पूरा भी नीट इस तरह से डालकर होने के बाद सालन का उबाल आए तक सालन का इंतज़ार कीजिए। देखिए सालन का इस तरह से उबाल आने के बाद चमचे की मदद से सालन को एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए नमक और तेज़। टेस्ट करके आपको नमक भी सूखी मिर्चा तोड़कर डाल लीजिए। देखिए सालन को टेस्ट करके होने के बाद टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर फुल आंच करके 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। टाइम देखकर सिर्फ 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह पंडू का रसम कितना टेस्टी बनकर है। तब का तब सर्व मत करने के लिए चाहिए। सालन को पक्के होने के बाद तब का तब सर्व मत कीजिए। 10 मिनट के बाद में सर्व कर लेंगे। दम हो के और भी टेस्टी लगेगा। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। टाइम देकर 10 मिनट होने के बाद चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। 10 मिनट के बाद में आपको कौन सा सालन भी सर्व करेंगे तो दम हो के और भी टेस्टी लगेगा। देखिए माशाल्लाह पंडू का रसम कितना टेस्टी बनकर है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे।
देखिए गरम खाने के जो पंडू का रसम का सालन इस तरह से बनाकर घी डालकर खाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेट भरकर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह पंडू का रसम कितना टेस्टी बनकर है। पंडू के रसम के सालन के जो आप गोश्त पपड़ चाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह पेट भरकर खाएंगे। आप अपने घर वालों को पंडू का रसम इस तरह से बना कर देंगे तो आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं। आपको वारा में 2 मरतबा यही सालन बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आप अपने घर वालों को पंडू का रसम इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। आप पंडू का रसम इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।